वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो हिंदी साहित्य के एक प्रकार से चैप्टर नंबर 14 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो लेक्चर होगा आपका व्याख्याखंड नंबर आपका 30 है। तो इससे पहले 29 वीडियो आपके हो चुके हैं हिंदी साहित्य की क्लास में। तो आप सभी लोग जो है उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आपके प्लेलिस्ट में जो है पड़ी हुई वीडियो प्लेलिस्ट में हमने सीरियल से हर एक जो लेक्चर को बना रखा है। हिंदी साहित्य के लगभग समस्त चैप्टर के बारे में वीडियो हो चुकी है। मतलब अब व्याकरण का ये 30वां भाग है आपका। और 14वें जो है कवि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पंत। तो पंत जी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है आपकी मौन निमंत्रण। ये कविता जो है इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम सुमित्रानंद पंत जी के बारे में आपको बता दूं कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंद पंत जी। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। उत्तर प्रदेश का अल्मोड़ा नाम का एक जिला है उत्तर प्रदेश में। उसी अल्मोड़े जिले में इनका जन्म होता है। और अल्मोड़े जिले में एक कसौनी नाम का गांव है, वहीं पर इनका जन्म जो है हुआ है। कब हुआ था? तो 20 मई को हुआ था। सन कौन सा है? तो 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसके? पंत जी का, प्रकृति के सुकुमार कवि का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का क्या नाम था भाई? सरस्वती देवी नाम था। पिता का नाम क्या था? गंगादत्त नाम था। ठीक है, गंगादत्त पंत इनके पिताजी का नाम था। और इनके जन्म के कुछ समय के बाद में इनकी माँ जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। पंत जी का जो लालन पालन हुआ था, पालन पोषण किसने किया था? इनकी बुआ ने किया था। इनकी शिक्षा जो हुई थी वो पहले अल्मोड़ा में हुई, उसके बाद में बनारस में, उसके बाद में इलाहाबाद। इन 3 जगहों पर जो है संपन्न होती है। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हो जाते हैं ये। और उन्हीं से प्रेरित होकर के अध्ययन छोड़ दिया इन्होंने, और अध्ययन छोड़ करके साहित्य के क्षेत्र में कूद जाते हैं। और सॉरी, सन 1930 ईस्वी में उनका जो है संबंध जो है क्या हो गया? कालंकार के राज परिवार से हो जाता है। और वे सन 1940 ईस्वी तक वहीं काव्य रचना जो है लगातार करते रहते हैं। छायावाद की श्रेष्ठतम कृतियाँ इसी अवधि में पंत जी ने लिखी हैं। कब? 1940 तक के जो है पहले तक। और उसके बाद में हिंदी के महान जो है कवि सुमित्रानंद पंत जी का जो निधन हुआ है वो 27 सितंबर का जो है दिन था। उस दिन 1977 ईस्वी में हुआ था। लगभग 77 साल इनका जीवन संग्रह है। और काव्य संग्रह में इनके बहुत सारी रचना जैसे कि उच्छ्वास हो गया, बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, मधुज्वाल, ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं। युगपथ हो गया आपका, उतरा जो है अतिमा, बाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण, बीड़ा, और पाँव फटने से पहले, गीत, हंस, लोकायतन। ये लोकायतन एक महाकाव्य है, बड़ा अच्छा महाकाव्य है। तो लोकायतन ये सब जो है इनके क्या है भाई? ये सब इनके जो है काव्य संग्रह हैं। कुछ इनकी गद्य कृतियाँ भी हैं, जैसे कि हार इनका एक उपन्यास है, 5 कहानियाँ, शिल्प और दर्शन निबंध हैं इनके। ठीक, तो ये सब हैं। कला और संस्कृति मतलब कि मूल्यांकन जो है, वार्ताओं का संकलन, ऋण, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, कला एवं संस्कृति, ये सब रचनाएं इनकी फेमस हैं। काव्य रूपक इनके जैसे ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, उत्तर सती, ये सब रचनाएं भी इनकी फेमस हैं। तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी को लेकर के कुछ बातें हमने आपको बताई। धूम धुआरे काजर कारे, हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर, पावस के उड़ते फड़धर। ये बड़ी फेमस पंक्ति है इनकी, सुमित्रानंद पंत जी की। और आप लोगों के सामने बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। बहुत सारी जो है चीज़ें हैं जिसके कारण से इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। हालांकि अभी हम लोग जो मौन निमंत्रण कविता है ना, ये बड़ी ही फेमस कविता है। इसी कविता को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब इस कविता की व्याख्या को हम समझेंगे ना, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आपको। और सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में फिर हम एक एक पंक्ति की व्याख्या करते हुए आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक। यहाँ पर कुछ मौन निमंत्रण को लेकर के बारे में यहाँ पर जो है कुछ बातें आपके समक्ष लिखी हुई हैं। मौन निमंत्रण जो है कविता शीर्षक है इसका। प्रकृति को यहाँ पर देखेंगे। प्रकृति को भेंटने के लिए पंत का कल्पनाशील मन जो है पागल होकर दौड़ता है। प्रकृति का सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रियाकलाप, अल्मोड़े की घाटी में जन्मे पले बढ़े इस भाव कामना कवि के अंतर्मन में सहज आकर्षण एवं रस रोमांच भरता है। प्राकृतिक स्पंदनों की जैसी दिव्य अनुभूति पंत जी को है, वैसी अत्यंत दुर्लभ किसी में नहीं है। मतलब अत्यंत दुर्लभ है, अन्य कवियों में दुर्लभ है। प्रकृति के प्रति यही रहस्यमय आकर्षण मौन निमंत्रण कविता की आधार भूमि है। कविता का प्रत्येक पद अपने में पूर्ण एवं एक सूत्र में जो है संगुम्फित है।
यह पंत जी का अमर गीत है। कौन? मौन निमंत्रण। बड़ी ही फेमस रचना है इनकी। अब इसकी व्याख्या को हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कविता को पढ़ लेते हैं। एक बार सभी लोग जो है हिंदी प्रेमी हमारे भाई बंधु वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और जब पहले से आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक से, और मैं और अच्छा पढ़ाने का प्रयास आपको करता हूँ। ठीक, अब चलिए कविता को हम बड़ी ही आसानी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। कविता देखें यहाँ पर भाई। अस्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार, विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। बड़ी ही फेमस कविता है। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तम साकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तड़प तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन, कि देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उर्के से मृदुदगार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। बड़ी ही अच्छी पंक्तियां। कि क्षुब्ध जल शिखरों में जब वात, सिंधु में मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन, कि स्वर्ण सुख सी श्री सौरभ में भोर, स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, बेहग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भूनभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरा मौन। वाह रे पंत जी, मजा आता है जब कभी आपको खुल करके पढ़िएगा, मेरे पढ़ने के बाद में आप लोग भी पढ़िएगा। ठीक, कि तुमुल तम में जब एकाकार, ऊंघता एक साथ संसार, भीरू झींगुर कुल की झनकार, कपा देती तंद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन, कनक छाया में जब की साकाल, खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभ पीड़ित मधुओं के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग नय मौन। इस प्रकार से बड़ी फेमस पंक्तियां। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को सुवर्ण या दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार, जुड़ाती जब मैं आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। बड़ी ही अच्छी पंक्तियां, कभी मतलब गा सकते हैं आप बड़े आसानी से। ऐसी पंक्तियां हैं। न जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे दुख सुख के सहचर मौन, नहीं कह सकती तुम हो कौन। ये देखें कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, और ये इनके एक काव्य संग्रह पल्लव से ली गई हैं। पल्लव का रचना वर्ष है आपका प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी, तो इससे ली गई पंक्तियां हैं। अब इन पंक्तियों की व्याख्या समझते हैं। बड़ी ही अच्छी पंक्तियां हैं। व्याख्या जब आपके समक्ष प्रस्तुत होगी तो आपको मजा आएगा और बड़ी ही आसानी से सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। यहाँ पर देखेंगे, स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार। स्तब्ध माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? स्तब्ध माने क्या होता है? स्तब्ध माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों शांत। क्या होता है? स्तब्ध माने शांत। ज्योत्सना माने होता है चांदनी। और विश्व के पलकों माने क्या होता है? यहाँ पर विश्व की पलकों की बात की गई है, तो विश्व की पलकों का मतलब होता है कि विश्व के प्राणियों की पलकों पर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये 2 3 4 चीजों के अर्थ अगर आपके पता है तो बड़ी आसानी से इसकी व्याख्या हम समझ सकते हैं। समझे इसकी व्याख्या को, कि अस्तब्ध। यहाँ पर सबसे पहले आपको संदर्भ लिखने के लिए बोला जाएगा। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? कि प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित मौन निमंत्रण नामक कविता से ली गई हैं या फिर उद्धृत हैं। ठीक, प्रसंग में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि की रहस्य भावना
अज्ञात की लालसा के रूप में व्यक्त हुई है। बड़े ही आसानी से इतना लिख दीजिएगा। अब इसके बाद में अब आता है व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे भाई? सॉरी, व्याख्या में क्या लिखेंगे? थोड़ी तबीयत आज मेरी डैमेज है, खराब है, तो आप लोग मैनेज करिएगा उसको, ठीक है? आवाज़ थोड़ा भारी लग रही होगी, पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत हुई है, लेकिन आप लोग उसको मैनेज करेंगे। आप लोग समझदार हैं, जो भी टूटी-फूटी वाणी में आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, आप लोग उसको आसानी से सुनें। आप लोगों के द्वारा ही हमें, मतलब मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुल कर के बोल रहा हूँ खुले मंच पर कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। बस आप लोगों का प्यार है जो मुझे पढ़ाने पर मजबूर कर देता है, और उसी लिए मैं आ जाता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बस आप लोगों का ये प्यार है जो आप लोग लगातार देते रहते हैं। बस उसी प्यार का भूखा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी किसी चीज़ की भूख मेरे अंदर नहीं है। बस आपके प्यार का भूखा हूँ, और वही प्यार आपका चाहिए हमेशा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें प्रश्न यहाँ पर समझने का प्रयास करें। व्याख्या। अस्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, कि जब जो है पूरा का पूरा संसार जो है वो शांत है, अर्थात रात्रि का समय है, दूर दूर तक फैली शांति जब रात होती है तो साय साय एकदम से आप देखते होंगे पूरा का पूरा माहौल ही शांत रहता है। तो अस्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, अर्थात जब जो है स्वच्छ चांदनी है, जो सना माने होता है चांदनी, मतलब जब चांदनी रात है और उसमें शांत पूरा का पूरा क्या है माहौल है, पूरा का पूरा संसार शांत है, उसी समय क्या होता है चकित रहता शिशु सा नादान। मतलब रात्रि के समय दूर दूर तक फैली हुई शांत स्निग्ध जो चांदनी है, उसको देख करके जब सारा संसार छोटे बच्चे की भांति में क्या होता है आश्चर्यचकित हो जाता है। जब छोटे बच्चे की भांति चकित रहता शिशु सा नादान, कौन? पूरा का पूरा संसार किसको देख करके? उस शांत चांदनी को देख करके जो रात में उगती है, उस रात की शांत चांदनी को देख करके पूरा का पूरा संसार जो होता है, जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, जिस प्रकार से शिशु नादान जो इस पर शिशु मतलब कि नादान शिशु की भांति चकित हो जाता है पूरा का पूरा संसार। विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न जान, सॉरी। तो यहाँ पर जो है कभी आगे कहता है कि विश्व के समस्त प्राणी सोते समय मीठे मीठे क्या देखते हैं? सपने देखते हैं। विश्व की पलकों पर सुकुमार, सुकुमार मतलब खूब अच्छे अच्छे, ठीक है? सुकुमार, कुमार माने सु माने अच्छा होता है, कुमार माने अच्छा, मतलब एक प्रकार से कहने का मतलब ये, तो सुकुमार माने अच्छा, तात्पर्य यहाँ पर ये आता है। तो विश्व के समस्त प्राणी जो है सोते समय मीठे मीठे सपने देखते हैं, खूब सुकुमार सपने देखते हैं। उनकी पलकों पर जो है अच्छे अच्छे सपने विचरते हैं। स्वप्न अजान, मतलब बहुत सारे स्वप्न जो है मीठे मीठे वो विचरते रहते हैं। तब कोई जो है व्यक्ति क्या होता है, विचरते हैं स्वप्न जो है अजान, कब? जब चांदनी रात होती है, चांदनी रात है, उसमें पूरा संसार क्या है चांदनी रात को देखते हुए सो जाता है। सोने के बाद में क्या होता है, उसको स्वप्न आ जाता है रात्र में, उसकी पलकों पर जो है स्वप्न जो है तमाम सारे अनजान स्वप्न जो है विचरण करने लगते हैं, और वह चकित सा एक प्रकार से जो है शिशु की भांति क्या हो जाता है, वो चांदनी को देख करके चकित रहता है। स्वप्न आते हैं उसके उसमें, और उसी समय क्या होता है, कभी कहता है कि उसी समय क्या होता है, तब कोई अज्ञात और अदृश्य शक्ति क्या होती है, तब क्या होता, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, न जाने नक्षत्रों से कौन ऐसा अदृश्य प्राणी है, कोई मुझे अज्ञात, मतलब कि कोई अज्ञात और अदृश्य शक्ति जो है नक्षत्रों के माध्यम से क्या करती है, कवि को क्या करती है, जो है नक्षत्रों के माध्यम से कवि को अपने जो है क्या करती है, अनिर्वचनीय सौंदर्य की ओर आकर्षित करती है। और वह उसमें छिपी सत्ता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कवि है वह बेचैन हो जाता, निमंत्रण देता उसको मौन, मतलब मौन होकर के क्या करती है, जो नक्षत्र है नक्षत्रों से कोई व्यक्ति या फिर कोई शक्ति है ऐसी जो कि क्या करे, निमंत्रण दे रही, किसको, कवि को दे रही। कवि ऐसा लिखने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है कि उसको जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ, लेकिन वो नहीं पता चल पा रहा है कि वो आखिरकार कौन है जो कि मुझे नक्षत्रों से बुला रही है, मैं बुला रहा है। ठीक, ये बात होगी। आगे थोड़ा समझे। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तड़प पीड़ित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। सघन मेघों का भीमाकाश, क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, सघन मेघों का भीमाकाश मतलब होता है कि घने बादलों से आच्छादित होकर के जो आकाश होता है भयानक रूप धारण करता है, उसी को क्या कहते हैं सघन मेघों, मतलब मेघ मतलब बादलों का एक प्रकार से जो जुट्ठा होता है, बादलों का घेरा, मतलब जब तमाम सारे बादल जो होते हैं, खूब घना धुआं, जब आप देखते हो कि गर्मियाँ में जैसे कि जब चैत बैसाख का महीना चलता है और जब लू चलती है खूब, एक तपैला गब जेठ अषाढ़ी, और वह महीने में जब एक प्रकार से बादल खूब होते हैं
आपको लगता है कि जब धूप रहती है, अब बादल जो होता है सूर्य भगवान के जो है नीचे आ जाता है और उसी समय वहाँ पर आपकी छाँव आ जाती है। तो वो जो छाँव आता है सघन बादल, वही सघन मेघों का भीमाकाश बोला गया यहाँ पर, ठीक है? तमसाकार माने होता है अंधेरे के आकार का, ठीक है? ये बात है। पावसधार माने बरसात की बूंदें, ठीक? तो यहाँ पर इसको हम जो है व्याख्या समझते हैं। तो क्या सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार। आकाश में क्या है मेरे प्यारे दोस्त, दूर दूर तक फैले हुए जो घने बादल हैं और वो काले काले हो चुके, चूंकि इसमें जो है जल भरा हुआ है, पानी बरसने वाला है, जोर जोर से गर्जन कर रहे हैं। कौन? जो भीमाकाश माने होता है कहीं ना कहीं पे, भीमाकाश माने बहुत ज्यादा जो है बादल जो एक प्रकार सघन है, बहुत ज्यादा काला है, गरजता है, डरावना है, गरजता है वो, और उस तमसाकार है, मतलब कि एक प्रकार से बादल जो है क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बादल जो है वो गरज मतलब गर्जन कर रहा है। और जब वो क्या कर रहा है, गर्जन करके मन में क्या कर रहा है, भय उत्पन्न कर रहा है, डर उत्पन्न कर रहा है। दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावसधार। और आगे कहता है कवि की जो है साए साए करती हुई जो तेज हवाएं हैं वो क्या हो रही हैं, वो जो साए साए करती हुई तेज हवाएं हैं उनके झोंकों के रूप में आकाश जो है वो जब गहरी सांसें भरता प्रतीत होता है, तब क्या होता है, मूसला दीर्घ भरता समीर निश्वास, मतलब जब वो सांसें भरता है बादल, तो क्या होता है, हवाएं लगता है चल रही, खूब तेज समीर चल रही है, समीर माने हवा, दीर्घ भरता समीर निश्वास, जब वो अपनी एक प्रकार से सांसों को क्या करता है, गहरी लंबे सांसें भरता है, तब क्या होता है, प्रखर झरती तब पावसधार, जब वो सांसें लेता है, जब हवाएं चलती हैं, तब मूसलाधार वृष्टि होने लगती है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रखर झरती माने होता है मूसलाधार वृष्टि, जब पावसधार, पावसधार माने क्या होता है, बरसात की बूंदें क्या होती हैं, खूब तगड़े से बरसने लगती हैं। तपक तड़ित, न जाने तपक तड़ित, तपक तड़ित माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों बिजुली के प्रकाश में। टपक तड़ित, तड़ित माने होता है बिजली, और तपक माने होता है उसकी जो लाइट होती है बिजली की उसको, ठीक है? तो न जाने तपक तड़ित में कौन, मतलब कि उस जो है जो बिजली चमक रही है, आकाश में जो बिजली चमक रही है, उसी चमकने बिजली के चमक में से कोई भयानक वातावरण में कोई अज्ञात व्यक्ति है, मतलब कोई अज्ञात है और कोई अदृश्य शक्ति है जो कि क्या कर रही है, कवि को अर्थात सुमित्रानंद पंत जी को बुला रही है, मुझे इंगित करता तब मौन, मतलब कि वो मुझे क्या कर रही है, मुझे जो है वो अदृश्य शक्ति अब अपनी ओर आकर्षित करती है, और वह उसके विषय में जानने के लिए जो कवि है वो व्याकुल हो जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है कि मुझे इंगित करता कौन, मतलब मुझे वो बार बार जो तपक तड़ित है, जो बिजली है आकाश की, मुझे बार बार इंगित कर रही है, मुझे बार बार डिनोट करके जो है बोल रही है, मतलब कि मुझे डराने का प्रयास कर रही है, मतलब मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, डराने का नहीं, मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, ठीक है? आगे समझने का प्रयास। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देख मतलब कि वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, सॉरी, देख वसुधा का यौवन भार, क्या, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सो उच्छ्वास, न जाने सौरभ के कौन, संदेशा मुझको भेजता मौन। देख वसुधा का यौवन भार, यहाँ पर कवि कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहता है कवि, कि वसंत ऋतु में क्या होता है, जब पेड़ पौधे और जो बमर वगैरह लता वगैरह जो होती हैं, पृथ्वी, मतलब कि बसंत ऋतु में क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, लता होती हैं, जो सुगंधित पुष्प होते हैं, जो गुल्म होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब जो है एक प्रकार से पत्तियां, पेड़ों में पत्तियां लद जाती हैं एकदम से, खूब हरे भरे हो जाते हैं। तो इस पर क्या हो जाता है, पृथ्वी जो होती है यौवन का श्रृंगार, इसी को पृथ्वी का यौवन भार बोला जाता है, ठीक है? यौवन भार का मतलब होता है कि पृथ्वी के जितने भी समस्त सारे तत्व हैं, मतलब जब फूल पत्ती जो पृथ्वी के पेड़ों में लग जाएं, तो जैसे पृथ्वी की ने यौवन के आगमन पर क्या कर लिया हो, श्रृंगार कर लिया हो, जब एक प्रकार से कोई स्त्री है और वह एक प्रकार से श्रृंगार कर ले, जब वो अपनी युवावस्था की अवस्था में हो, मतलब युवावस्था में हो, और जब वो श्रृंगार कर ले तो एक प्रकार से जितनी अच्छी लगती है, ठीक इसी प्रकार से जब पृथ्वी जब बसंत ऋतु आती है,
तब जैसे एक प्रकार से पृथ्वी यौवन अवस्था में हो चुकी है। पृथ्वी रूपी जो स्त्री है वो यौवनावस्था में है और उसमें भी जब बसंत ऋतु आ जाता है तब वो श्रृंगार अपना करती है। तो वो श्रृंगार कर ली हो उस प्रकार से उसी को यौवन भार बोला गया। देख वसुधा का यौवन भार, क्योंकि वो ये सुधा का भार जब देख रहा है, कहने का मतलब ये है कि जब वसंत ऋतु में पृथ्वी के यौवन के आगमन पर श्रृंगार किया हो और उस सुगंधित पुष्पों को देख करके क्या हो रहे हो, उस जो सुगंधित पुष्प है जब पृथ्वी यौवन श्रृंगार करती है, जब यो पृथ्वी रूपी जो पुष्प है वहाँ पर आप देखेंगे पृथ्वी मतलब स्त्री रूपी जो पृथ्वी है वो जब श्रृंगार कर लेती है पुष्पों से अपने, तो जब पुष्प जो है उस पे खिल जाते खूब अच्छे-अच्छे, तब गूंज उठता है जब मधुमास, मतलब एक प्रकार से जब मधुमास, अर्थात मधुमास माने एक प्रकार से क्या होता है, भंवरे से तात्पर्य लिया जाता है इसका। तो जब भंवरा मेरे प्यारे दोस्तों मधुमास में क्या होता है, भंवरे जो होते हैं क्या करते हैं, गुंजार कर बसंत ऋतु में जब भंवरे गुंजार करने लगते हैं उसी को मधुमास कहा जाता है। तो गूंज उठता है जब मधुमास अर्थात जब ये आता है पूरा का पूरा, जब पृथ्वी अपना श्रृंगार करती है पुष्प वगैरह से, तब उन्हीं पुष्पों में क्या करते हैं, भंवरे जो है गूंजना प्रारंभ कर देते हैं। सुगंधित पुष्पों को देख करके भंवरे व्याकुल होकर के क्या करने लगते हैं, गुंजार करने लगते हैं। कलियां इस प्रकार वो जो है क्या कर रही हैं, उषासे भर रही हैं और वो उषासे भर के खिल रही हैं। विदुर उरके से मृदु उद्गार, मतलब कलियां इस प्रकार से उषा से भर के खिल उठती हैं जैसे क्या हुआ हो, कोई प्रियतमा जो है प्रियतमा से विहीन कोई व्यक्ति है, अर्थात किसी की पत्नी जो है मर जाए, अगर मान लेते हैं जिस व्यक्ति की पत्नी मर जाती है उसको विदुर कहते हैं। तो विदुर उरके से मृदु उद्गार, जिस प्रकार से किसी जो है जो है कोई मतलब एक प्रकार से किसी की पत्नी है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है किसी की पत्नी की, तो वो व्यक्ति जो होता है उसको विदुर कहा जाता है। तो जिस प्रकार से प्रियतमा से विहीन होने के बाद में कोई विदुर व्यक्ति होता है वो आहें भरने लगता है, उसी प्रकार से मधुमास के आने से मेरे प्यारे दोस्तों जो भंवरे होते हैं वो गुंजार करना प्रारंभ कर देते हैं और कलियां जो होती हैं वो एक प्रकार से सांसें भरना प्रारंभ कर देती हैं। वो सांसें भरना प्रारंभ कर देती हैं, कलियां जो होती पुष्प बनने का प्रयास करती हैं, कि जिस प्रकार से प्रियतमा से विहीन होकर के कोई विदुर, कोई प्राणी जो होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, इस प्रकार से वो आहें भरता है, याद करता है, उसी प्रकार से चीजें हो रही हैं। ये यहाँ पर कहने का मतलब आगे है, कुसुम जब खुल पड़ते सो उच्छ्वास। कुसुम माने होता है फूल, जब खुल पड़ते सो उच्छ्वास, मतलब तब क्या होता है, हवा में तैरती हुई सुगंध में से क्या होता है, कोई अदृश्य सत्ता कवि का आवाहन करती है। इसी में जब कुसुम जब खुल पड़ते सो उच्छ्वास, मतलब कि तो वही चीजें जो हमने बताया आपको कि विदुर उरके से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सो उच्छ्वास, मतलब जब जो है फूल जो है जब कली से पुष्प बनते हैं, तो जिस प्रकार से वो चीजें होती हैं, तो वही यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, वही मेरे प्यारे दोस्तों विदुर से तुलना यहाँ पर की गई है कि हाँ जिसकी प्रियतमा मर गई हो वो अपने पत्नी के बारे में सोच करके जिस प्रकार से जो है आहें भरता है, उसी प्रकार से जब कलियां पुष्प बन रही है उस प्रकार से आहें भर रही हैं। ऐसा प्रकृति का यहाँ पर जो है मानवीकरण करने का प्रयास किया गया है कवि के द्वारा। और आपको बता दूं कि आगे की जो 2 पंक्तियाँ हैं इनकी व्याख्या, ना जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझको देता मौन। सौरभ माने क्या होता है मेरे, सौरभ माने होता है सुगंध, मिस माने होता है ब्याज से बहाने से, मतलब ब्याज से बहाने से, ओके। मतलब कि सौरभ माने होता है सुगंध। तो ना जाने सौरभ की मिस कौन, मतलब कि सौरभ के बीच से, मतलब सुगंधों के बीच से, कहने का मतलब ये है कि हवा में तैरती हुई सुगंध में से कोई अदृश्य सत्ता जो है वो कवि का आवाहन करती हुई प्रतीत होती है, और वह अदृश्य सत्ता में छिपे रहस्य को जानने के लिए कवि जो होता है व्याकुल हो जाता है। संदेशा मुझे भेजता मौन, कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार मुझे क्या कर रहा है, कोई ऐसी शक्ति है जो कि मुझे संदेशा भेज रही है, मुझे बुला रही है, ऐसा कवि यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। इनमें क्या है, काव्य सौंदर्य में आप देखेंगे कि जो है विशेष में कुछ बातें लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोमल कांत लाक्षणिक और उपमा अलंकार के सुरुचिपूर्ण जो है पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। पंक्तियों में अभिव्यंजना एक प्रकार से हुई है, सौंदर्य द्विगुणित हो गया है इसमें, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर किया गया, खड़ी बोली का प्रयोग है। ठीक है, ये सब बातें आप डाल सकते हैं। आगे देखते हैं, क्षुब्ध क्षुब्ध जल शिखरों में जब बात, सिंधु में मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात। क्षुब्ध जल शिखरों, मतलब कि
इन पंक्तियों में कवि जो है रहस्य भावना अज्ञात की लालसा के रूप में व्यक्त करता है। और यहाँ पर बात की जाए समुद्री तूफान का वर्णन जो है एक प्रकार से किया गया है और उसके माध्यम से बताने का प्रयास है। अब समझते हैं इसकी। क्षुब्ध जल शिखरों में जब वात मतलब हवा के तेज झोंकों से क्या होता है, जब सागर के जल जो होते हैं, जल को जब क्षुब्ध कर देती हैं जो हवा के तेज झोंके होते हैं वो, उसमें क्या होता है, तब सिंध में मथकर फेनाकार, तो उसमें क्या होता है, क्षुब्ध जल शिखरों में जब वात, जब हवाएं उसमें लगती हैं तो वो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। किसमें? ऊंची ऊंची लहरें उठना प्रारंभ हो जाती। कहाँ पर? सागर में। तो लहरों के आपस में टकराने से क्या होता है, सिंधु में मथ कर, उसी को मथ करके लिखा गया है। सिंधु माने सागर में, मथ कर माने होता है कि खूब जब लहरें ऊपर नीचे उठती हैं तो मथ जाता है, पानी एकदम से मिल जाता है और उसके मिलने से, लड़ने से लहरों के क्या होता है, फेनाकार, मतलब कि उसमें फेना निकलता है, मतलब कि जो बुलबुले होते हैं पानी के वो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, फेन राशि उत्पन्न हो जाती है। और उसमें क्या होता है बाद में, बुलबुलें, बुलबुलों का व्याकुल संसार। और जब फेना हो जाता है, फेना होने के बाद में जल में उठने वाले बुलबुले जो हैं वो असंख्य प्रकार के बुलबुले जो है दूर दूर तक क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। यहाँ पर बुलबुलों का व्याकुल संसार मतलब संसार जिस प्रकार से फैला है उसी प्रकार से वो बुलबुले जो होते हैं फैल जाते हैं और बना बिथुरा देती अज्ञात। उसके बाद में क्या होता है, उन्हीं ऊंची ऊंची लहरों के बीच में से कोई आवाज देता है, कोई अज्ञात व्यक्ति है वो आवाज देता है, उठा तब लहरों से कर कौन, उठा तब लहरों से कर कौन, और न जाने न क्या भाई, न जाने मुझे बुलाता कौन। उसी लहरों के बीच से, उन बुलबुलों के बीच से आवाज़ आती है और मुझे पता नहीं कौन बुलाता है। और मैं जो होता हूँ इस शक्ति के रहस्य को जानने के लिए हमेशा से व्याकुल हो उठता हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। आगे देखिए अगली पंक्ति की व्याख्या। इन पंक्तियों में समुद्री तूफान का वर्णन करते हुए जिस प्रकार की चित्रमय भाषा का प्रयोग जो है पंत जी ने किया है, उसी प्रकार का एक प्रकार से कवि ने अपने कौशल का परिचय देते हुए किया है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे अगली पंक्तियां हैं कि स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, बिहग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भूनभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। यहाँ पर जो है देखने का प्रयास करें। स्वर्ण सुख श्री सौरभ, सुख का मतलब होता है स्वर्ण, सुख मतलब कि समृद्धि, आनंद, सुख श्री माने आनंद होता है, स्वर्ण माने होता है समृद्धि, और सौर समुख मतलब कि सौरभ सुख माने होता है उल्लास वगैरह। ठीक है। बिहग माने, बिहग कुल माने होता है पक्षियों के समुदाय को बिहग कुल कहा जाता है। बिहग कुल माने क्या होता है, पक्षियों का एक प्रकार समुदाय, पक्षियों का जो एक प्रकार से बहुत सारी चीजें। कलकंठ माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कलकंठ माने क्या होता है, कंठ माने होता है, आपको बता दूं, कंठ माने होता है सुरीले गीत जो होते हैं वो कंठ, उसका मतलब कलकंठ माने होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं व्याख्या। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, मतलब प्रातः काल का समय है और उसी समय सूरज की कोमल लाल धूप जो है जब सब ओर फैल जाती है। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, मतलब सुबह का समय है, भोर का समय है, और उसी भोर के समय में क्या हो जाता है, सुंदर और समृद्धि और आनंद और उल्लास देने वाली जो भगवान सूर्य की जो किरणें हैं वो फैल जाती हैं। और फैलने के बाद में क्या हो जाती है, सारा संसार जो होता है सुख से समृद्धि से क्या हो जाता है, आनंदित हो उठता है। ऐसा ही पहली लाइन की व्याख्या। विश्व को देती है जब बोर, मतलब विश्व को ये चीजें जो है सारा संसार को क्या देती है, समृद्धि से आनंदित कर देती है। पक्षियों के समुदाय क्या होते हैं, बिहग कुल की कंठ हिलोर, पक्षियों के समुदाय अपने कोमल सुरीले कंठ से मधुर गीत गाते हैं। मिला देती भू नभ के छोर, मतलब उसके बाद में क्या है, तो जब पंछियां जो है अपने सुरीले कंठ से क्या करते हैं, मधुर गीत गाते हैं और धरती और आकाश को गुंजित कर देते हैं। मिला देती भूनभ के छोर, भूमि और नभ मतलब कि आकाश और पृथ्वी के छोर को मानो ऐसा लग रहा हो कि मिला दे रही हो। इस प्रकार से वो क्या कर रही हैं, आकाश को गुंजित कर रही हैं, मधुर गीत गाती हैं, धरती और आकाश को गुंजित कर देती है कौन, ये जो पंछियां हैं। तब न जाने इस मतलब कि इन जो है आवाजों के बीच से न जाने अलस अलग पलक दल में कौन अलस पलक दल माने होता है अलसाई आंखों की पलकें। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो है जो
यहाँ पर कहते हैं कि इस आदि मतलब कि तब जब ये सब कलकंठ हिलोर जो पंछियाँ हैं वो अपने जो है सुंदर सुरीले कंठों से मधुर-मधुर गीत गाती हैं और भूमि और आकाश को आनंदित कर देती हैं। वहाँ पर जो है उड़ती हुई गाती हैं, आकाश को गुंजित कर देती हैं। तब इसी गुंजन के बीच से इसी पक्षियों के जो है गुंजार के बीच से ही क्या होता है, एक अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से कवि की अलसाई आँखों की पलकें जो होती हैं, वो अचानक खुल जाती। न जाने अलस-अलस दल कौन खोल देता तब मेरे मौन। मतलब कि जो मेरी अलसाई हुई आँखें हैं, जो कि एक प्रकार से बंद पड़ी हैं, उनको खोल देता है। अर्थात जो मेरी नीरवता है, वो भंग हो जाती है। जिस अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से ये सब होता है, कवि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठता है कि आखिरकार वो कौन ऐसी शक्ति है, जिसके कारण से ये सब हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ओके। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कवि के द्वारा और शब्द विन्यास पर विशेष ध्यान दिया गया है सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा। बड़ी ही आसानी से आप समझा सकते हैं। आगे समझने का प्रयास, अगली पंक्ति की व्याख्या। अगली पंक्ति है मेरे भाई, अगली पंक्ति है कौन सी कि तुमुल तुमुल तम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार भीरू झींगुर कुल की झनकार कपा देती तंद्रा के तार न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। तुमुल तर माने होता है घना अंधेरा। तुमुल तर माने क्या होता है? तुमुल माने घना, तब माने अंधेरा। ओके। एकाकार माने होता है एक समान या फिर एक आकार के वाला। भीरू माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों डरपोक। ओके, ध्यान रखेंगे। और तंद्रा माने क्या होता है? तंद्रा माने होता है आपका आलस्य। ओके। खद्योत माने होता है आपका जुगनू। ओके। अब आगे हम समझते हैं इसकी व्याख्या को। तुमुल तम में जब एकाकार, तुमुल तन में जब एकाकार। अब पावस की घनी रात है, पावस ऋतु लग गई है, उसमें घनी रात है, अंधेरी रात है। तुमुल तम में जब एकाकार, और मतलब एक प्रकार से घनी रात है, खूब घना अंधेरा है। उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है अथवा सब कुछ एक समान ही दिखाई पड़ता है, मतलब काले काला दिखाई पड़ता है। तुमुल तम में जब एकाकार मतलब कि उसमें क्या हो रहा है भाई, खूब अंधेरे अंधेरे में मतलब सब अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा है, मतलब एक समान ही सारा दिखाई पड़ रहा है। एकाकार, जब एकाकार तुमुल तम में घने अंधेरे में जब एक सा ही सब दिखाई पड़ता है, मतलब पावस ऋतु की बात की जा रही है। पावस ऋतु की रातें जो होती काली होती हैं, खूब घनी होती हैं। ठीक। तो उसी समय क्या होता है, ऊँघता एक साथ संसार, मतलब जो है क्या कहते हैं कवि आगे कहते हैं कि जड़ चेतन निर्जीव सजीव सभी उस समय क्या होते हैं, ऊँघने लगते हैं। चारों तरफ क्या होने लगते हैं, तो ऊँघने मतलब कि एक साथ संसार सभी लोग उसी समय जब अंधेरी रातें होती हैं, उसी समय सब ऊँघने लगते हैं, मतलब सोने का एक प्रकार शुरुआत करने लगते हैं। और उसी समय क्या होता है कि चारों तरफ क्या होता है, जो भीरू है झींगुर भी कुलका की झनकार, मतलब जो भीरू माने होता है क्या, डरपोक। तो जो डरपोक झींगुर है, वो कीड़ों के झनझनाने की आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है। मतलब जो झींगुर कीड़े जो हैं, वो झींगुर की जो झींगुर का कुल है, जो कि डरपोक झींगुर का कुल है, उसके झनकार की आवाज़ जब झींगुर बोलते हैं तो उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। कपा देती तंद्रा के तार, मतलब जब जो है झींगुर के कीड़ों के झनझनाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिससे अलसाए हुए जो मनुष्य होते हैं, जो ऊँघ रहे हैं, उनका जो है आलस्य दूर हो जाता है, अर्थात उन्हें नींद जो है नहीं आती है। चारों ओर जुगनुओं के चमकने से उसके बाद में क्या होता है, न जाने खद्योतों से कौन, उसके बाद में क्या है, खद्योत माने जुगनू। न तो पता नहीं किस जो है चारों तरफ जुगनुओं के चमकने से, टिमटिमाने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी प्रकाश से मुझे पथ दिखलाता तब मौन। मतलब उसी जो जुगनू का एक प्रकार से मंद मंद प्रकाश है, उसी मंद मंद प्रकाश में कवि को किसी अज्ञात और अदृश्य सत्ता का आभास होता है मेरे भाई। और उसी सत्ता जो कि आभास करवाती है, उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कवि व्याकुल हो जाता है। और इस प्रकार से बातें हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका इसकी व्याख्या। इसमें क्या है भाई, कोमलकांत पदावली का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ध्वन्यर्थ व्यंजना की भी छटा यहाँ पर दिखाई पड़ी है। ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न मतलब जो है अगली पंक्ति की व्याख्या। अगली पंक्ति की व्याख्या हमको हम समझ लेते हैं। अगली पंक्ति की व्याख्या, कनक छाया में जबकि साकाल खोलती कलिका उर के द्वार सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता है दृघ मौन। बड़ी ही मार्मिक पंक्तियां हैं। इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। कनक छाया माने होता है, क्या होता है कनक छाया माने, जो है सोने के आकार की जो धूप मतलब की छाया होती है, वो उसके बारे में। तो सुनहली धूप जिसको कह सकते हैं, उसको कनक छाया बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में। साकाल माने होता है प्रातः। साकाल माने क्या होता है,
जो है साकाल माने क्या होता है, प्रातः काल को साकाल कहा जाता है। सुरभि पीड़ित माने होता है पुष्प से सुगंध, मतलब पुष्प के सुगंध से, पुष्प से सुगंध से व्याकुल को क्या कहता है, सुरभि पीड़ित। सुरभि माने होता है जो है पुष्प, और उससे पीड़ित हुए व्यक्तियों को सुरभ मतलब कि क्या कहा जाता है, पुष्प से पीड़ित, मतलब पुष्प के सुगंध के द्वारा पीड़ित। मधु माने होता है भंवरे, और दृग माने होता है नेत्र या फिर आंखें, ठीक है। मधु माने क्या होता है, भंवरे। दृग माने क्या होता है, दृग। दृग माने यहाँ पर आंखें होती है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कनक छाया में जबकि साकाल, प्रातः काल की सुनहली धूप में धूप निकली हुई है, और जबकि साकाल, साकाल माने क्या होता है, प्रातः काल। तो प्रातः काल में क्या हुआ है मेरे पास दोस्तों, सुनहली धूप जो है निकली हुई है। उसी सुनहली धूप में खोलती कलिका उर के द्वार, मतलब जो कलियां हैं वो चटक चटक करके जो है अपने को पुष्प बना रही, मतलब कि कलियां जो है वो पुष्प बन रही हैं। यहाँ पर जब सुबह सुबह होती है तो सुबह ही जो है होता है, जो कलियां होती हैं वो पुष्प बनने प्रारंभ हो जाती हैं। तो कनक छाया में जबकि सकाल प्रातः काल का समय है, सुबह का समय है, उसमें प्रातः काल की जो सुनहली सुनहली धूप निकल रही है, उसमें खोलती कलिका उर के द्वार, मतलब अपने आपके जो मुख बंद हुआ है, कलियों का, कली वो होती है जिसका मुख बंद हुआ होता है, और जब वही कलियां जो होती है खुल जाती है तो वो फूल बन जाती है, अर्थात उनका मुख जो है ऊपर का खुल जाता है। आगे सुरभ पीड़ित मधुपों के बाल, और इसी जो है एक प्रकार जब ये खुल जाते हैं, मतलब कि जो है चटक, मतलब कि जो कलियाँ खुल जाती हैं उनकी जब खुलते हैं तो उससे सुगंध निकलती है पुष्पों से। तो वो जो सुगंध होती है उससे व्याकुल होते हैं कौन, भंवरे। और जब उससे व्याकुल होते हैं भंवरे तो सुरभ पीड़ित है, मतलब जो सुगंध से किसके, सुर मतलब सुरभ माने होता है कि जो पुष्प से खिला हुआ है, उस पुष्प की सुगंध से जब व्याकुल होते हैं भंवरे, उस सुगंध से पीड़ित होते हैं। जैसे जिस प्रकार से बीन की मधुरता से सांप जो होते हैं पीड़ित होते हैं, और पीड़ा के कारण से और मजबूरी में खिंच चले आते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जब पुष्पों की सुगंध होती है तो जो भंवरे होते हैं ना, वो आकाशमाद जो है वो मंडराते हुए चले जाते हैं, मतलब कि एक प्रकार से खींचे हुए चले जाते हैं। तो वही यहाँ पर बताने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है कि जब पुष्पों की एक प्रकार से सुगंध है जो है वातावरण को महकाती है, तो उसी महक को सुनते हुए भंवरे गुंजार करने लगते हैं, और फूल के तड़प बन जाते हैं गुंजार। मतलब वो क्या होते हैं भाई, मधुओं के जो बाल होते हैं, जो भंवरे हैं, फूलों पत्तों पर लटकी हुई जो ओस की बूंदें हैं, वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग कौन। तो इस प्रकार से भंवरे जो हैं वो क्या करने लगते हैं, गुंजार करने लगते हैं, तड़प बन जाते हैं गुंजार। तो वो तड़प तड़प कर क्या करने लगते हैं, गुंजार करने लगते हैं, पुष्प की सुगंध को जो है एक प्रकार से लेने लगते हैं कौन, भंवरे जो है। उसी समय क्या होता है, जब भंवरे वहाँ पर बैठते हैं तब चूंकि प्रातः काल के समय है और शीत पड़ी रहती है उस समय, और शीत पड़ने के बाद में अर्थात ओस जो पड़ी हुई है वो पत्तियों पर पड़ी हुई है पुष्पों की, या फिर जो पुष्प की पत्तियां हैं उन पर पड़ी हुई है, तो उसकी बूंदें जो होती हैं वो लुढ़कने लगती हैं जब भंवरे पुष्पों पर बैठते हैं। और उसके न जाने लुढ़क ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग, मतलब जो है मौन। इस प्रकार से कवि कहता है कि जो बूंदें हैं वो लुढ़कने लुढ़कने लगती हैं, तब बरबस कवि जो है का ध्यान जो है प्राकृतिक मतलब उस प्राकृतिक शोभा की ओर जाता है, या आकृष्ट हो जाता है कि वह उस अद्भुत जो सौंदर्य में छिपी अदृश्य सत्ता के विषय में जानने के लिए व्याकुल हो जाता है। उसी ओस की बूंदों में पता नहीं कौन जो है ऐसी शक्ति है जो कि कवि को अपनी ओर आकर्षित करती, न जाने ढुलक ओस में कौन, मतलब जो ढलकती हुई जो ढलकती हुई ओस की बूंदें हैं, उन्हीं बूंदों से पता नहीं कौन आवाज़ दे रहा है, किसको, कवि को बुला रहा है। उस सत्ता, उस परम सत्ता जो को जानने का प्रयास कवि के द्वारा किया जाता रहा है। खींच लेता मेरे दृगनयन, मतलब मेरी आँखों को एक प्रकार से क्या कर रहा है, मेरी आँखों को उसको देखने के लिए मजबूर कर रहा है। इस प्रकार से कवि कहता है। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया गया है, इसमें जो है पुष्पों के बारे में बताया गया है, पुष्प की जो है व्याख्या को किया गया है, और प्रचलित जो एक प्रकार से बात की जाए जो मधुप हैं अर्थात जो भंवरे हैं और पुष्प हैं, उनके जो एक प्रकार से मधु मतलब भंवरे, भंवरों को पुरुष बताया गया है और पुष्प को स्त्री बताया गया है। तो इस प्रकार से इसका भी यहाँ पर जो है एक प्रकार से दिखाई पड़ सकता है, ये भी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे समझते हैं। अगली जो पंक्तियाँ हैं, अगली पंक्तियाँ हैं, बिछा कार्यों का गुरुतर भार। क्या भाई, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बड़ी ही आसानी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ओके। चलिए जो है, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार जुड़ाती जब मैं आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता छाया जग में मौन, ओके।
आगे है व्याख्या क्या भाई, कि बिछा कार्यों का क्या, बिछा कार्यों का गुर मतलब गुरुतर भार। यहाँ पर जो है कवि कहता है, क्या कहता है, कि दिन भर काम के बोझ तले दबे रहने के बाद में क्या होता है, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान। जब जो है भगवान सूर्य जो होते हैं संध्या के समय में जब बैठने को होते हैं, उस समय जब दिन भर के काम का बोझ जो है लोग उसके को मतलब दिन भर का काम करे हुए होते हैं, तो दिन भर का जो बोझ तले दबे रहने के बाद में जब स्वर्णिम संध्या के आगमन पर जो है क्या होता है, कवि जो है निर्जन स्थान में स्थित अपने शयन कक्ष में जाता है और थकावट को दूर करने के लिए निश्चित होकर के विश्राम करने लगता है। कौन, कवि। बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार। जो श्रमित लोग हैं या फिर जो कवि है वो अपने बारे में भी कह सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो या फिर थकावट दूर करने के लिए निश्चित होकर के जब विश्राम करने लगता है, शून्य शैया पर मतलब लेट जाता है, और श्रमित अपार मतलब कि श्रम से किया हुआ है, खेतों कार्य मतलब कि खेत वगैरह का कार्य में या फिर दिन भर का कोई कार्य है उस कार्य में लगा संलग्न था। उसके बाद में क्या हुआ है, गुरुतर एक प्रकार से स्वर्ण अवसार माने होता है स्वर्णिम सैयाओं के, ध्यान रखेंगे। तो निर्जन स्थान में स्थित शयन का आसन जो होता है उसी को शून्य सैया कहा जाता है। तो जब निर्जन स्थान में जो सोने का जो आसन होता है उस पर जब जाकर के वो लेट जाता है, कोई जो है कोई व्यक्ति है, जब एक प्रकार से अपने कार्यों को खूब कर लेता है, कार्यों का गुरुतर भार, जब पूरा का पूरा दिन का पूरा भार का जो कार्य है उसका लोड है उसके सर पर, पूरा का पूरा कार्य कर दिया है, उसके बाद में रिलैक्स फील करने के लिए क्या हो जाता है, वो जो है बिछा करके कहीं पर शून्य शैया मतलब वहीं पर लेट जाता है, मतलब कि किसी निर्जन स्थान पर वहीं पर लेट जाता है, थका हुआ है, श्रमित है, श्रमित माने होता है थका हुआ, श्रमित श्रमित माने क्या होता है, थका हुआ। ठीक, आकुल प्राण माने होता है, आकुल प्राण माने होता है व्याकुल चित्त, उसका मन जो है एक प्रकार से व्याकुल है, और जुड़ाती जब हमें व्याकुल प्राण। और जब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब वह थकावट को दूर करने के लिए निश्चित होकर के विश्राम करने लगता है, कौन, कवि। तन मन के ताप से छुटकारा पाकर के शीतलता का अनुभव करने लगता है, जब वो जुड़ाती तब में आकुल प्राण मतलब तन मन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तन मन के ताप से छुटकारा पाकर के शीतलता का अनुभव करने लगता है, तब मीठे सपनों में खोया हुआ वह कल्पना लोक में विचरण करने लगता है। न जाने मुझे स्वप्न में कौन। और जब वह इस प्रकार से लेटता है कभी, तो उसको एक स्वप्न आता है मेरे प्यारे दोस्तों, और वह शीतलता का जो स्वप्न है वो क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, उनको जब वो कवि जो है मतलब एक प्रकार से कवि अपने बारे में यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहा है कि वो जब थका हुआ दिन भर का काम है उसको थका होने के बाद में कहीं पर जो है एक प्रकार से विश्राम के लिए लेट जाता है, विश्राम के लिए जैसे लेटता है क्योंकि थका हुआ है खूब ज़्यादा, और जब वह जो है अपने आप को अपनी थका को मिटाने के लिए लेटता है, उसी समय क्या होता है, मीठे सपनों में वो खो जाता है और कल्पना के लोक में विचरण करने लगता है। और वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो कि फिराता छाया में जगमौन, अर्थात वो कौन सी शक्ति है जो सोते समय कवि को उस कल्पित संसार में ले जाकर के उसका मनोरंजन कराती है। कवि उसके विषय में मतलब कि जानने का प्रयास करता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेचैन उठता है और प्राप्त करने का प्रयास करता है। ओके, आगे हम समझने का प्रयास करते हैं और लास्ट पंक्ति है इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ओके, और फिर जानते हैं कि आखिरकार इन पंक्तियों में कौन कौन सी बातें जो है कही गई है। वैसे यहाँ पर काव्य के सौंदर्य में अर्थात विशेष में क्या लिख सकते हैं, कोमलकांत पदावली का प्रयोग है, जो है अनुप्रास में शब्दावली की छटा दर्शनीय है, दिखाई पड़ती है। आगे लास्ट पंक्तियाँ, न जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथे अनजान, फूंक देते छिद्रों के गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं सह सकती तुम हो कौन। ठीक, नहीं कह सकती तुम हो कौन। अब कवि क्या कहता है, छवि धाम माने होता है सौंदर्य के विधान। ओके, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो है इसकी इस पंक्तियों की व्याख्या क्या हो सकती है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। न जाने कौन द्वितीयमान, न जाने कौन द्वितीयमान मतलब कि प्रकृति के कण कण में जिसका सौंदर्य समाया हुआ है, न जान मुझको अबोध ज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। कभी यहाँ पर कहने का प्रयास करता है कि प्रकृति के कण कण में जिसका सौंदर्य समाया हुआ है,
अथवा जिस सौंदर्य निधान सत्ता को ग्रहण करके प्रकृति का कण-कण सुंदर प्रतीत होता है, वह आदर्श शक्ति मनुष्य को अबोध और अनजान समझ करके अपने संकेतों पर क्या करती है, नृत्य करने के लिए प्रेरित जो है किया करती है, प्रेरित करने पर विवश कर देती है। अर्थात मानव मात्र उसी के संकेतों पर कार्य करता है। जिस प्रकार क्या होता है भाई, सुघाते हो तुम पथ अनजान, फूँक देते छिद्रों में गान। जिस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, जिस प्रकार बाँस की बाँसुरी में अपनी कोई आवाज़ नहीं होती है, जिस प्रकार से बाँस की बाँसुरी में अपनी कोई आवाज़ नहीं होती है, फूँक देते छिद्रों में गान, मतलब लेकिन जब छिद्रों में हम लोग फूँकते हैं बाँसुरी के और उसको दबाते हैं छिद्रों को बार-बार अपनी उँगलियों से, तो उसमें क्या होती है, बड़ी मधुर सुरीली आवाज़ निकलने लगती है। तो बाँसुरी एक प्रकार से हम लोग हैं और फूँकने वाला कौन है? जो परम सत्ता है, जो भगवान है वो है, जो प्रकृति है वो है। यहाँ पर प्रकृति के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास जो है सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि जिस प्रकार से क्या होता है, बाँस की बाँसुरी में अपनी कोई आवाज़ नहीं होती है, बजाने वाला फूँक मार करके उसमें ध्वनि उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार जड़ जगत में जो यह जगत है, जो संसार है, उसमें कुछ भी चेतना सत्ता मतलब कि चेतना सत्ता है, मतलब जो कुछ भी है वो चेतना सत्ता का ही है, उसी आदर्श का अंश है, उसी परम सत्ता के सभी लोग अंग हैं और वह जो है चेतना सत्ता सदैव सुख-दुःख में हमारे साथ ही रहती है। अहे सुख-दुःख के सहचर मौन, नहीं कह सकती तुम हो कौन, जो हमेशा दुःख-सुख में हमारे साथ ही रहती है। न जाने कौन आए द्वितमान, न जान मुझको अबोध अज्ञान। वो हमेशा प्राणियों को अज्ञान मतलब कि मतलब कि उनके सामने सभी प्राणी अज्ञान हैं। सुझाते हो तुम पथ अनजान और जो पथ अगर आप किसी पथ से भटके हुए हैं, तो उस पथ से आपको भटकने से रोकता है कौन? प्रकृति रोकती है, भगवान रोकते हैं। तो फूँक देते छिद्रों में गान। जिस प्रकार से बाँसुरी जो होती है, उसको एक प्रकार से बेकार होती है, मतलब वैसे रखी रहे तो कोई मतलब नहीं है, जब तक उसका बजाने वाला नहीं हो। तो वो जब बजाने वाला होता है तभी वो अच्छी बजती है। इसी प्रकार से बजाने वाला कौन है? प्रकृति है, परम सत्ता है, भगवान है और बजने वाले कौन हैं? हम लोग हैं। ठीक? तो बिना उनके हम लोगों का क्या है भाई? कुछ एक प्रकार संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। इसी बात का मेंशन यहाँ पर किया गया है कि न जाने कौन आए द्वितीमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूँक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुःख के सहचर मौन, कि आप दुःख सुख के क्या हो? सहचर हो, दुःख सुख में हमारे साथ रहती हो या रहते हो, किंतु हम उसके यथार्थ स्वरूप को प्रयत्न करने के भी नहीं समझ पाते हैं कि हाँ, आखिरकार तुम हो, नहीं कह सकती तुम हो कौन, ये तुम नहीं बता सकती कि आखिरकार तुम कौन हो। अर्थात अंतिम पंक्तियों में कवि की जिज्ञासा जो है चरम सीमा को पहुँच गई है और वह जड़ चेतन में संपूर्ण विश्व को उसी एक आदर्श चेतन सत्ता का अंश मानने में लगा हुआ है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, लास्ट में कवि यह भी कह देता है कि नहीं कह सकती तुम हो कौन, कि जो लगातार जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसके मतलब जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए। तो आखिरकार वह ईश्वर जो है, जो परम सत्ता है, उसके बारे में उसको जानने का प्रयत्न जो है अलग-अलग माध्यमों से, अलग-अलग चीज़ों के माध्यम से हमको मिलती रहती है। ऐसा सुमित्रानंद पंत जी बताते हैं कि हमको हर क्षण, हर पल हमको जीवन के रास्ते पर नए-नए जो है हमारे जीवन में जो मोड़ आते हैं, उन सभी पर भगवान अर्थात प्रकृति जो होती है हमारे साथ होती है और हमारे सामने संभावनाएँ प्रदान करती है और हम उन संभावनाओं का उपयोग करते हैं और उपयोग जो होता है, वो जो है अपने ढंग से करते हैं। लेकिन वो सब कहीं न कहीं पे चलायमान किसके द्वारा है? प्रकृति के द्वारा है, भगवान के द्वारा है, ठीक? यहाँ पर और वही लास्ट में कहते हैं कि नहीं कह सकती तुम हो कौन, वो शक्ति कौन है? इस प्रकार से यहाँ पर कवि कहते हैं कि नहीं कह सकती तुम हो कौन, कि जो हर एक चीज़ में सहायता सुख-दुःख में सहचर बनने वाली है, वो कौन है? उसी सत्ता को जानने का प्रयत्न बार-बार कवि इन पंक्तियों में करते हैं और यहाँ पर भी आपको वहाँ लास्ट में मतलब जानने का ही प्रयास कर देते हैं पूरा का पूरा। कहते हैं कि नहीं कह सकती तुम हो कौन, तुम खुद क्यों नहीं बताती हो कि तुम कौन हो? ठीक, ये बताते हैं। लेकिन यहाँ पर परम सत्ता की बात की जा रही है। पल्लव ये काव्य संग्रह है इनका, उसी पल्लव से कविता संकलित है। 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, पल्लव का काव्य संग्रह है। ओके, तो इतनी चीज़ क्लियर होगी आपकी। तो ये मुद्दा क्लियर हो गया आपका। फिर मिलते हैं फिर इसी प्रकार से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग इस जो है पंक्तियों को एक प्रकार से फिर से देखने का प्रयास करेंगे और बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं। बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मौन निमंत्रण। अब जो अगली पंक्तियाँ होंगी आपको बता दूं कि अगली जो पंक्तियाँ हैं, अगली जो कविता है इनकी बड़ी वो भी फेमस कविता है, उसकी भी व्याख्या हम समझेंगे।
जो कुछ भी हमने आपको टूटी-फूटी शब्दावलियों में समझाने का प्रयास किया है, मौन निमंत्रण कविता की व्याख्या आपको हमने विस्तार से समझा दी है। तो अब कोई भी प्रश्न अगर इससे आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी से भी प्रश्न आएगा तो आप बड़े आसानी से कर सकेंगे। तो ये इनकी कौन-सी कविता थी भाई? जो है मौन निमंत्रण एक कविता थी, उसकी व्याख्या हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी प्रथम रश्मि की व्याख्या हम करेंगे। प्रथम रश्मि की व्याख्या देख लेंगे, उसके बाद में आपकी यह धरती कितना देती है, उस कविता की व्याख्या देखेंगे। लंबी-लंबी कविताएँ हैं, उनकी व्याख्या हम समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से यह कविता भी थोड़ी लंबी थी, लेकिन इसके बाद वाली जो कविताएँ हैं वो दोनों बड़ी लंबी है। यह धरती कितना देती है, बहुत लंबी कविता है। तो हम समझेंगे इन दोनों वीडियोज़ को। तो 2 वीडियो और भी सुमित्रानंद पंत जी को लेकर के अभी आएगी, तो कल एक होगी, परसों एक होगी। इसी प्रकार से रात के 8 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो आप लोग रोज़ डेली रात जो है 8 बजे से जॉइन करें क्लास। और 9 बजे से अभी आपकी क्लास पॉलिटिकल साइंस की लगी हुई है, उसको आप लोग देखें, ओके। पॉलिटिकल साइंस की क्लास अभी रात के 9 बजे से आपकी लगी हुई है, उसको आप लोग देखें और उस पर आप लोग प्यार दुलार दें चल करके, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार लगातार बनाए रखें। पूरी जो है इसकी व्याख्या हो चुकी है आपकी मौन निमंत्रण की, ओके। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।